हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होंगे। आज का टॉपिक शुरू करने के पहले सबसे मैं ये बोलना चाहूँगा कि दोस्तों घबराइए मत। सिचुएशन जैसी भी है वो हमने खुद अपने ऊपर ली हुई सिचुएशन है। इसमें जिन जिन लोगों के साथ जो हो रहा है, किसी को बेड नहीं मिल रहा, डेथ्स हो रही है, वो सब उन्होंने अपने आप खुद को वो सिचुएशन में डाला है। उन लोगों ने वो कैसे डाला है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा ज़्यादातर ये आंकड़े आ रहे हैं दिल्ली, मुंबई, पुणे, इस तरह की मेट्रो सिटीज़ से ज़्यादा बड़े बड़े आ रहे हैं। नागपुर, इन सिटीज़ से इस तरह की सिचुएशंस आ रही है। और आपने थोड़ा नोटिस किया होगा, दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। और वहाँ पे लोग इन जनरली, जैसे कि लास्ट ईयर तो सभी ने मास्क यूज़ किया है, उसके पहले भी दिल्ली वाले मास्क यूज़ करते रहे हैं, पोल्यूशन मास्क। अब उसकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल वैसे भी कम होगा, तो दिल्ली वालों के फेफड़े वैसे भी कमज़ोर होके थे। और उसी तरह से बाकी मेट्रो सिटीज़ में भी लोगों ने वही किया। मेट्रो सिटीज़ की ये बात इसलिए हुई है क्योंकि अक्सर दिल्ली, मुंबई, पुणे ये सिटीज़ न्यूज़ में रहती है, इन सिटीज़ की तरफ सभी का ध्यान रहता है। तो इस सिटीज़ में मास्क कंपलसरी हुआ। कंपलसरी होने के बाद गाड़ियाँ रोक रोक के, फ़ाइन लगा के ज़बरदस्ती मास्क लगवाए गए। इसके बाद जो हालत है वो आज आपके सामने है। तो ये सिचुएशन हुई है यहाँ पे। अब इससे बचने के उपाय तो मैं बताऊंगा, उसके पहले आप जान लीजिए कि आज का विषय जिस टॉपिक पे है, अगर इसमें से कुछ भी होता है तो दिए गए उपाय आप फॉलो कीजिए, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ करने के पहले आपको आपके दिल से, दिमाग से आपको डर निकालना पड़ेगा। जब तक आपके दिमाग में 1% भी डाउट है, शंका है, तो आप ठीक नहीं हो सकते। और इसकी पूरी जिम्मेदारी भी आपकी ही है। आइए शुरू करते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, गले में दर्द, आँखों में जलन, चेस्ट में कंजेशन, सांस लेने में दिक्कत, इस तरह की कोई भी समस्या आती है, सबसे पहले आप नहाना बंद कर दीजिए। कभी भी आपको ऐसा लगे कि अंदर से थोड़ा फीवरिश लग रहा है, अगर नहीं भी लग रहा है तो थोड़ी सी खांसी या फिर थोड़ा सा नाक बहरी है, इस तरह का कोई भी लक्षण लगे, छोटी से छोटी चीज़ भी लगे, तो आप सबसे पहले नहाना बंद कर देंगे। दूसरी बात, आप हवा में निकलना बंद कर देंगे। बाहर हवा में नहीं निकलना है, बाहर घूमना बंद करना है। खुद को आप घर में रखिए, एक कमरे में रहेंगे तो बेटर रहेगा। पंखा बंद करके सोइए, विदाउट फ़ैन सोने की आदत रखिए। जब तक आप फ़ैन के सामने सोते रहेंगे या फिर फ़ैन की हवा में सोएंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो अगर इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप फ़ैन में सोना बंद कर देंगे। तीसरी चीज़ आप करेंगे, खट्टी चीज़ों से परहेज़ कर देंगे। आप खट्टी चीज़ें कोई नहीं खाएंगे, दही नहीं, खट्टे फल नहीं, कुछ नहीं, अचार भी नहीं। ऑयली फूड भी नहीं खाएंगे, तला हुआ कुछ नहीं खाएंगे। ठंडी चीज़ों से परहेज़ करेंगे, उसमें भी दही आता है, ककड़ी, मूली, कच्चा प्याज, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी कुछ भी नहीं लेना है। आप नॉर्मल वाटर, रूम टेम्परेचर वाटर पिएंगे। आप घर में जो घड़ा होता है वो घड़े का पानी पीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गए सिचुएशन। इस सिचुएशन में बुखार या फिर मैंने जो आपको लक्षण गिनाए, इनमें से कुछ भी होता है तो मैंने जो अभी इंस्ट्रक्शन दी वो फॉलो करेंगे। उसके बाद अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, सबसे बड़ी समस्या इसमें वही आ रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, इन सब में सबसे ज़्यादा लोगों को समस्या है सांस लेने में दिक्कत और ऑक्सीजन लेवल कम होने में ही आ रही है। इसके लिए कुछ दवाओं के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप देखिए अपने कंडीशन के हिसाब से आपको किस तरह से वो होता है। कंडीशन के हिसाब से उसे दी जाती है। जैसे कि सबसे पहले अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप हिमालय का ब्रिजल टैबलेट, एक गोली दिन में 2 बार लेनी है आपको। दूसरा है बैद्यनाथ का चंद्रामृता टैबलेट, वो दिन में एक गोली लेना है आपको, सुबह शाम। तीसरा है बैद्यनाथ का कसामृता सिरप, वो 2-2 चम्मच 2 बार लेना दिन में। सांस लेने में दिक्कत के लिए आप इस्तेमाल करेंगे नेबुलाइज़र। एक मशीन होता है छोटा, अक्सर जिनके घर में बच्चे होते हैं उनके घर में ये होता है, लेकिन अगर जिनके घर में नहीं है तो वो आप मेडिकल से ला सकते हैं। 900 से 1000 रुपये में मिल जाता है। सेम ऑक्सीजन मशीन जैसा ही काम करता है, उस तरह से आपको इफ़ेक्ट देगा, सांस लेने में ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो नेबुलाइज़र कैसे यूज़ करना है, उसमें ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। उसमें 2 तरह की दवाइयाँ दी जाती है। सबसे पहले जिनको सांस की नली बंद हो गई है या फिर इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे और वो सांस लेने में दिक्कत हो रही, तो वो नली खोलने के लिए आपको लिवोलिन एक दवा आती है, वो लिवोलिन लेना है और उसका इस्तेमाल करना है।
अडल्ट के लिए 1.25 mg पर ml आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चों के लिए उससे ज़्यादा, और उन जो बच्चों से भी एकदम छोटे बच्चे उनके लिए डोजेस अलग होते हैं। तो मैं अडल्ट की बात बता रहा हूँ, जिन लोगों को दिक्कत हो रही है उन लोगों ने नेबुलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिवोलिन उसके लिए सांस की नली खोलने के लिए और इन्फेक्शन ठीक करने के लिए। दूसरी दवा स्टेरॉइड होती है, अब वो भी नेबुलाइज़र में यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। इन दवाओं का फ़ायदा ये है कि ये डायरेक्टली आपको लंग्स में डायरेक्ट आप उसको भेज सकते हैं सांस के द्वारा। जैसे आप ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं उसके थ्रू वो आपको डायरेक्ट इनहेल करके आपको लंग्स तक पहुंचा सकते हैं। स्टेरॉइड में बुडेकॉर्ट और फोराकॉर्ट ऐसे 2 आते हैं स्टेरॉइड्स, वो भी उसी तरह से लिवोलिन जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको नेबुलाइज़र में पानी साथ मिक्स करके डाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी आप इनहेल कर सकते हैं नेबुलाइज़र के थ्रू। तो नेबुलाइज़र आप लेके आइए, काफ़ी कारगर सिद्ध होता है, और वैसे भी ये काफ़ी काम की मशीन होती है, घर में होना चाहिए सबके। ऐसे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप जाइए और परचेस करके लाइए। किस तरह से इस्तेमाल करना है, बहुत सिंपल, बहुत इजी है, मैनुअल भी आपको मिल जाएगा। बस दवाओं के नाम उसमें इस्तेमाल करने वाली दवाओं के नाम याद रखिए। सांस की नली अगर चोक है या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नली को खोलना है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे लिवोलिन। और अगर इन्फेक्शन है, चेस्ट में इन्फेक्शन है, लंग्स इन्फेक्शन है, उसके लिए स्टेरॉइड है बुडेकॉर्ट और फोराकॉर्ट। आपको फ़ायदा हो सकता है, काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और ओवरऑल आप हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप अश्वगंधा रिष्ट साइरप पी सकते हैं बैद्यनाथ में, और बाकी कंपनियों में भी अवेलेबल है। बैद्यनाथ शिलाजीत कैप्सूल्स, एक कैप्सूल दिन में 2 बार दूध के साथ लेना है। आपके शरीर को मजबूती मिलना शुरू हो जाएगा, और इससे आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। तो मेडिसिन के नाम मैंने आपको बता दिए। बुखार, बदन दर्द और गले में दर्द के लिए वो कंडीशन देखकर ही हम मेडिसिन बता सकते हैं। कंडीशन या फिर कितने दिन पुराना है, कितने दिनों से है, ये सारी जानकारी, एज क्या है, वेट क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, इन सब आधार पर ही बता सकते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पहले भी होता था, ये अभी भी हो रहा है। इसीलिए मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, न्यूज़ चैनल्स या फिर नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहिए। देखिए, हर समस्या का समाधान होता है। कोई भी समस्या या फिर कोई भी रोग ये जटिल नहीं होता, बस सही इलाज की और सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको सही टाइम पे मिल गई तो आपको कभी कुछ नहीं हो सकता, आप हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, फॉलो कीजिए। तो आशा करता हूँ आज का विषय आपको समझ में आया होगा। ये जानकारी आप अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।